जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को अवसर दिया है कि हम एक दूसरे से वचन के माध्यम से बात करें। सच में ये परमेश्वर की ओर से हमें समय मिलता है और हम धन्य हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सुरक्षित हैं और हमेशा वचन से हम जुड़े रहेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमें जीवन देना चाहते हैं। प्रियो, आज पहले हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आज वचन में पढ़ूंगी फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 7 पद में पढ़ूंगी, और दूसरा वचन पढ़ूंगी भजन संहिता 29 का 11 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। दूसरा वचन है भजन संहिता 29 उसका 11 पद, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर ने एक सुंदर सुबह में हमें ये वचन दिया है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर शांति है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ अच्छे विचार हैं। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर प्रियो कभी भी शैतानी बुद्धि टिक नहीं सकती। वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं प्रियो, जिसके हाथों में हमारा जीवन है। और एक वो शैतान है प्रियो, जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, जिसके हाथ में मृत्यु है। प्रियो, ये चुनाव हमारा है। ये चुनाव हमारा है कि हम अपने आप को किसके हाथ में देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिस्थितियों की वजह से हम टूट जाएं और अपने जीवन को हम शैतान के हाथों में दे दें। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को हर समय आवश्यकता है अपने हृदय में शांति बनाए रखने की। यहाँ पर वचन में जैसा मैंने भी पढ़ा, फिलिपियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। प्रियो, हम जब तक वचन से जुड़े रहेंगे, जब तक हम अपने प्रभु को जीवन का प्रथम स्थान देंगे, जब तक हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखेंगे, प्रियो, हमारे परिवार में, हमारे कार्य के क्षेत्र में, हमारे खुद के जीवन में शांति रहेगी। क्योंकि वचन ये बता रहा है कि तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर क्या है? शांति का राजकुमार है। परमेश्वर जीवन देने आए हैं इस संसार में और उन्होंने मनुष्यों को इस पृथ्वी पर रहते हुए तमाम अद्भुत कार्यों को उन्होंने किया। किसके लिए प्रियो? हमारे लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। तो प्रियो, इस वचन पे हमें विशेष करके ध्यान देना है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति, हमें हर समय प्रभु में आनंदित रहना है प्रियो। हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है ताकि हमारे विचार हमेशा प्रभु यीशु में सुरक्षित रहें। दूसरा मैंने पढ़ा भजन संहिता 29 का 11 पद, जिसमें लिखा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा को
बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। बल, कौन सा बल? जो हम शारीरिक बल की बात नहीं कर रहे हैं प्रियो। शारीरिक बल और है। शारीरिक बल को दिखाने के लिए लोग एक दूसरे में जो है लड़ाई झगड़ों को लेकर आते हैं, अपनी ताकत का, अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। वो हमें संसारिक कार्यों के लिए हमें ये चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को आत्मिक बल देगा, आत्मा में हमें दृढ़ करेगा, आत्मा में हमें मजबूत करेगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। प्रियो, आत्मिक बल वो है जब हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम शैतान का सामना कर सकें, हम कभी टूटे नहीं। आत्मिक बल, परमेश्वर हमें यहाँ पर आत्मिक बल को देना चाहते हैं और आत्मिक बल हमें तभी मिलेगा जब हम वचन से जुड़े रहेंगे, वचन को प्रथम स्थान देंगे। तो प्रियो, बहुत आवश्यकता है हमें वचन को मनन करने की, हमें वचनों को पढ़ने की, वचनों को समझने की। हम मनुष्यों के लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी ये बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। वो बातें हैं जो हमें शांति देती हैं और शांति हमें कहाँ से मिलेगी? प्रभु के वचन से। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि अपनी प्रजा, हम कौन हैं? प्रभु के, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं, ऐसा वचन बताता है। प्रभु ने हमें चुना है, हम चुनिंदे लोग हैं। प्रियो, वचन के अनुसार बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। सो हमें अपनी जो जगह है प्रियो, वो चुने हुए में रखनी है, ना कि बुलाए हुए में। हमारा जो चुनाव है वो प्रभु की ओर से है प्रियो। तो हर एक वचन हमें क्या देता है? बल देता है। हम प्रभु की प्रजा हैं। और कौन सा बल देता है? हम संसारिक बल की बात नहीं कर रहे हैं प्रियो, हम बात कर रहे हैं आत्मिक बल की। कभी कभी आत्मा में लोग कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आत्मा में लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मैं जो हूँ, अब मुझ में ये विश्वास मेरा कमज़ोर हो रहा है। कैसे कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे सामने थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं। उसकी वजह से क्या है, हमारी जो बल है वो घट गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं अपनी प्रजा को बल दूंगा करके, ऐसा लिखा हुआ है। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। जब हम आत्मिक बल में रहेंगे प्रियो, परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर का वचन हर समय हमारे हृदय में कार्य करेगा, तो प्रियो हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। यहाँ पर वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यही बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन के लिए प्रभु ने यहाँ पर वचन दिया है कि प्रभु अपने लोगों को शांति की आशीष देगा। हर एक परिस्थिति में प्रभु आपको शांति देना चाहते हैं, प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, हमेशा इस बात को हमें याद रखना है। और वचन में यहाँ पर ये पढ़ा मैंने फिलिपियों की पुस्तक में, तब परमेश्वर की शांति, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे सोच विचारों में, हमें क्या करेंगी? मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रियो, परमेश्वर हमें सुरक्षा देना चाहते हैं, तो हर पल हर क्षण हमें इसी बात को स्मरण रखना है कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं और परमेश्वर हमें आत्मिक बल देगा, हमें शांति देगा, हमें सामर्थ्य देगा और उसी के द्वारा हम जीवन में प्रियो आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं। हम जब भी अकेले हैं तब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है प्रियो। तो हर समय प्रभु के वचनों पर हमें ध्यान रखना है और परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं तो हमारी एक पहचान बन जाती है कि हम उसकी निज प्रजा हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, हमारे जीवन में शांति को लेकर आया है और इस शांति को हमें हमेशा बना कर रखना है। हमारे जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, आप प्रियो विश्वास कीजिए
कि प्रभु आपको आत्मिक बल देना चाहते हैं। कभी आप निराश ना हो, कभी आप टूटे नहीं, कभी आप बिखरे नहीं। सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुने। जब आपको समय मिले तब आप प्रभु के वचनों को सुनिए और जीवन में वचन के द्वारा आपके शांति आएगी, आनंद आएगा और परमेश्वर में आपके विचार हमेशा शुद्ध रहेंगे और उसको भाने वाले आपके विचार होने चाहिए। और हमेशा हम लोग यही कोशिश करते हैं कि वचन के माध्यम से एक दूसरे से बात करें तो हमारा जीवन प्रभु में सुरक्षित रहे। आज के वचन पर परमेश्वर आशीषों को लेकर आए और बहुतायत से हमें जीवन मिले, यही हमारी एक दूसरे के लिए प्रार्थना है। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर। आप हमें शांति देना चाहते हैं, आप हमें आनंद देना चाहते हैं। आप अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा कर रखना चाहते हैं। हम मनुष्य हैं कि परिस्थितियों के कारण प्रभु हम कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपका वचन हमारी अगुवाई करता है। वचन के अनुसार प्रभु जब हम निर्बल होते हैं तो तेरी सामर्थ प्रकट होती है। हमारे सभी भाई बहनों को खुदावंद आपके हाथों में हम देते हैं। उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह आप में सुरक्षित रहें। उनके जीवनों में प्रभु आपकी शांति बनी रहे। हर एक वचन जीवन में परमेश्वर शांति को लेकर आता है, क्योंकि खुदाबंद आप यही चाहते हैं कि आपके लोग कभी भी भटके नहीं, शैतान उन्हें किसी भी तरह से तोड़ने न पाए। खुदाबंद शैतान की कोई भी शक्ति परमेश्वर जहाँ तेरा लहू है उस जगह को वो टच भी नहीं कर सकता है खुदाबंद। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन का जीवन प्रभु यीशु मसीह तुझ में सुरक्षित रहे। हालेलुया, ये हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। हर एक खुदाबंद खुदा आदर महिमा सम्मान प्रभु हम आपको देते हैं। और एक एक भाई को, एक एक बहन को, हमारे घर में जितने भी लोग हैं प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के परिवार, उनके कार्य के क्षेत्र, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सभी को प्रभु आज के पूरे दिन में आपके हाथों में दे देते हैं। पिता, एक एक जन के हृदय में परमेश्वर तेरी शांति रहे खुदावन। कोई बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में, परमेश्वर उसकी परेशानी और दुख तकलीफों को आप दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना मांग लेते हैं आपके मीठे और पवित्र नाम में। आमीन।